सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एक और इंटरव्यू में आपका स्वागत है। तो आज मेरे साथ एक और कैंडिडेट हैं, दिशिता, जो MSRIT में पढ़ती हैं, ISC ब्रांच में, मतलब वो CSC के ब्रांच के बराबर है। ठीक है, तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनने कैसे तैयारी करी कॉमेट के की। सो दिशिता, थोड़ा अपने बारे में बताओ यार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशिता नायडू। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। प्रेजेंटली बैंगलोर में रहती हूँ एंड आई एम डूइंग माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इन MSRIT CSC कोर ब्रांच। ओके, तो CSC कोर के लिए तुम्हारी रैंक कितनी आई थी लास्ट ईयर कॉमेट के में? मेरी रैंक थी 1297 और CSC कोर अराउंड 1.3K में क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। ओके, तो और कितने मार्क्स आए थे, कुछ आइडिया है कॉमेट के में कितने मार्क्स आए थे लास्ट ईयर? कमेंट के रैंक शीट में मार्क्स नहीं दिए गए थे, लेकिन पर सब्जेक्ट मेरी परसेंटाइल थी 98 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एंड ओवरऑल परसेंटाइल थी 97। ओके ओके, तो बेसिकली हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि कॉमेट के की तैयारी के लिए आपने क्या करा था 1 या 2 महीने पहले। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च अप्रैल में क्या बच्चा करे कॉमेट के लिए सबसे पहले, अगर उसने कोई तैयारी नहीं कर रखी? अगर कोई भी तैयारी नहीं कर रखी है तो ऑफकोर्स लाइक आपको JEE मेंस के मटेरियल के थ्रू जाके जितने हो सके उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए। ऑलरेडी अगर आपका JEE मेंस स्ट्रॉन्ग है, लाइक अच्छा खासा पढ़ चुके, लाइक मेरे JEE मेंस में 91 परसेंटाइल आए थे, तो आई गेस दैट शुडंट बी एन इशू। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप JEE मेंस के हिसाब से ही कॉमेट के जाके दो, आराम से दो और हो जाएगा। सेपरेटली मॉक टेस्ट भी लिखने की ओके ज़रूरत ओके, नहीं, मैं खुद मॉक टेस्ट भी नहीं लिखी, मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम के दिन ही लिखी, तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि आपका जेई जो कॉन्सेप्ट था, जेई का जो कॉन्सेप्ट था, वो सारे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग थे। तो वैसे अगर आपके जेई में कितने आए थे, परसेंटाइल कितने बने थे अप्रैल में? मेरे JEE में 91 परसेंटाइल बने थे। अच्छा, 91 परसेंटाइल बने थे। तो मतलब आपने ठीक ठाक तैयारी करी थी जेई की, जिससे आपने कॉमेट के भी उसी के साथ साथ दे दिया। यस। और कोई इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो आप बताना चाहो कॉमेट के में स्पेसिफिकली, कि हम स्पीड एक्यूरेसी को कैसे टैकल करें? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। अच्छा, तो क्योंकि हर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो सिर्फ 1 मार्क्स होता है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो इजी क्वेश्चन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। पहले जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो, अगर आता है तो सॉल्व कर दो और कर दो, अगर थोड़ा टफ है उसके पीछे मत पड़ जाओ, क्योंकि कॉमेट के में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपके मार्क्स उतने बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 ही लाख लोग लिखते हैं, तो आपके चांसेस हाई है। तो इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आपकी परसेंटाइल इंक्रीज़ हो जाएगी, रैंक भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो बस क्वेश्चंस करने की ट्राई ओके। करो। और दूसरा, आने से पहले आई वुड रिकमेंड यूट्यूब में जाके लाइक चीट कोड्स देखो, MCQ कैसे सॉल्व करते हैं, उससे आपकी लाइक स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। इट्स जस्ट सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ओके, मैं समझ गया। और कहीं ना कहीं एक फार्मूला जो होता है, फार्मूलाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबके पास एक फार्मूला शीट ज़रूर होनी चाहिए, आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। आपके पेपर में कितने आए थे, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन उसका जो लेवल है, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि कॉमेट के थोड़ा इजी है, लेकिन मेरे शिफ्ट में एक्चुअल JEE मेंस के लेवल का ही पेपर आया था, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हाँ तो अगर आपकी JEE मेंस की तैयारी अच्छी हो हाँ चुकी है तो सेम आप कॉमेट के भी कर सकते हाँ। हो। ज़्यादा क्वेश्चन से इसका मतलब ये नहीं कि उसका लेवल कम हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन JEE मेंस का लेवल का ही दे गया था लास्ट ईयर हमें, तो इट्स जस्ट स्पीड एंड लास्ट ईयर एक्यूरेसी। पेपर थोड़ा हार्ड था, वो मैंने भी देखा था, लास्ट ईयर पेपर थोड़ा हार्ड था। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे अगर हम फिज़िक्स की बात करें, तो फिज़िक्स में 12th का ज़्यादा आता है या 11th का ज़्यादा आता है? अभी तो लाइक 1 साल हो गया, मेरे को कुछ याद नहीं है इसके बारे में। मैं, क्योंकि मैं बस पूछ रहा था कि लास्ट ईयर का पेपर के हिसाब से मतलब आपको क्या देखने को मिला, कि 12th ज़्यादा आती है, 11th ज़्यादा आती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बता सको। आई गेस 12th ही ज़्यादा आती है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में, कंडक्टर्स वगैरह। 11th में अगर क्वेश्चन आया भी तो लाइक काफ़ी इजी होता है, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 12th के क्वेश्चंस JEE मेंस के लेवल या उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता ओके, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री वहाँ पे आसान आती है? है। नहीं, आसान तो नहीं आती है, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते आसान हैं। नहीं आती, थोड़ी सी टफ रहती है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लाइक इजीली सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ सॉल्व करनी पड़ती है। अच्छा, वो मतलब थोड़े सॉल्व करने पड़ते हैं, कुछ फार्मूला बेस्ड हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक कितनी आती है? थोड़ा सा ऑर्गेनिक का आप आइडिया बता दें कि नेमिंग रिएक्शंस वगैरह कुछ ना कुछ क्या क्या आते हैं? आइडिया नहीं था ऑर्गेनिक। अभी आइडिया नहीं है क्योंकि थोड़ा 1 साल हो गया उस चीज़ में। बट यहाँ पे अगर हम बोले कि बच्चे के पास 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, तो उससे पहले वो किन किन चीज़ों पे बस फोकस करे? मेन फोकस उसका कहाँ पे होना चाहिए? उसका बेसिक Before स्ट्रॉन्ग कर comedy ले, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो और हर चैप्टर में जितना हो सके उतना डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। जेई मीन्स में क्या है, एक सेपरेट पैटर्न आता है कि इस टाइप का पैटर्न ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन कॉमेडी में ऐसा नहीं है। तो आप जितना हो सके उतने डिफरेंट वैरायटी सॉल्व करो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो सेम क्वेश्चन तो आने नहीं वाला। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कैसा भी क्वेश्चन दे दिया तो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके। और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उसको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कोई आइडिया अगर आप बता सको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, क्योंकि हम रिवाइज तो नहीं कर सकते, मतलब जो रिवीजन है वो तो चलता रहेगा, बट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखें? आई गेस एक मॉक टेस्ट देने से अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो इतने घंटे में, और उसके हिसाब से आपका लेवल कहाँ पर है, कितना मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले दे दो। और एग्ज़ाम के पहले दिन कुछ मत दो, बस पढ़ते रहो। मॉक टेस्ट अगर देंगे तो आपको डिमोटिवेशन पक्का होगा, स्पेशली लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट देने से। हाँ, तो ये तो बात मैंने भी नोटिस करी है, बट मॉक टेस्ट देना वहीं ज़रूरी है। अगर आप मेरी राय में देखो 20-25 दिन से मतलब मॉक टेस्ट लगाना जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना जल्दी आपको लेवल का अंदाज़ा होगा, टाइम मैनेजमेंट भी आप इजीली कर पाओगे धीरे धीरे करके वहाँ से, अगर आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो। तो मेरे बैच में भी काफ़ी सारे हमने मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, एक बार ज़रूर चेकआउट करना मेरा मेंटर के ऐप को। थैंक यू दिशिता यार ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोगों ने सुन लिया, पूरा इंटरव्यू सुन लिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे सारे कॉलेज रिव्यूज़ आएंगे, सारे पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, MST CT और भी सारे आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरा मेंटर ऐप को चेकआउट करना मत भूलना। बाय।